नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी दीजिए। आज फिर से शातिर केजरीवाल को झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी में मातम की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट, जो कि इंटरिम रिलीफ देना चाहता था केजरीवाल को, बिना कुछ फैसला दिए उठ गया। यानी कि जो बेंच सुनवाई कर रही थी जस्टिस खन्ना की और दीपांकर दत्ता की, उन दोनों ने यह निर्णय लिया क्योंकि बहस पूरी नहीं हो पा रही है तो वो लोग उठकर चले गए। तो मामला अभी अधर में लटक गया है। एक दो दिन में मामला फिर लिस्ट होगा। कौन सी डेट आएगी, कौन से सप्ताह में सुना जाएगा, ये अब देखना बाकी है। जो कुछ कोर्ट रूम में हुआ, आज ईडी के वकील और अभिषेक मनु सिंघवी और सरकार की तरफ से तुषार मेहता भी उपस्थित थे। तुषार मेहता और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में तीखी बहस हुई और तुषार मेहता ने जिस तरह की दलीलें रखी, उससे सुप्रीम कोर्ट जो रिलीफ देना चाहता था चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को, तो जज महोदय ने लंच से पहले यह फैसला कर लिया था कि हम 1 बजे तक इंटरिम रिलीफ देना चाहते हैं। आपको जो कुछ कहना है कहिए। लेकिन जब सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब खड़े होते हैं लंच के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलता है। वो इस तरह की दलीलें पेश करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था, क्योंकि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव प्रचार करने देना चाहिए। तो सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, अगर यही मापदंड है तो जो कंपनी के एमडीज बंद हैं जेलों के अंदर, और जो एमपी, एमएलए और मंत्री बंद हैं जेलों के अंदर, तो क्या उनको भी जमानत दी जाएगी, अंतरिम रिलीफ दिया जाएगा? तो तुषार मेहता ने अपनी दलीलों से जो प्रभाव डाला आज बेंच के ऊपर, तो उससे मामला आज तो लटक गया है। केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट बार बार ईडी के वकील से, राजू से, ये बार बार पूछ रहे थे कि भाई 1.5 साल के बाद आपने क्यों गिरफ्तारी करी? अगर आपके पास कोई मटेरियल पहले आ गया था तो आपने केजरीवाल के ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं की? तो राजू अपनी दलीलें तो पेश कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि अगर हम ऐसे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई करते हैं जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जब तक हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं होंगे तो हम ऐसे व्यक्तियों पर हाथ नहीं डाल सकते। और जो मटेरियल केजरीवाल के खिलाफ है वो सफिशिएंट है। इसको आप अगर इंटरिम बेल देते हैं तो ये संजय सिंह की तरह बाहर जाकर अनर्गल बकवास करेगा, क्योंकि संजय सिंह को भी जो आपने जमानत दी है तो संजय सिंह शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना बार बार ईडी के वकील से ऐसे ऐसे प्रश्न और दलीलें पूछ रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी का तो नंबर आज बहुत कम आया बोलने का। 1-2 बार भिड़ंत हुई राजू के साथ और मेहता के साथ, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस खन्ना सरकारी वकील और ईडी के वकील से जिस तरह की बहस कर रहे थे, उससे लग रहा था कि आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी। लेकिन लंच के बाद जिस तरह की फाइलें मंगवा कर राजू ने विजय नायर का नाम लिया, मनीष सिसोदिया का नाम लिया, के कविता का नाम लिया, और बाकी लोग जो थे जिनके स्टेटमेंट्स थे, वो जब संजीव खन्ना के सामने सारी फाइलें रख दी
तो ये दोनों जज साहिबान उठकर चले गए और इतना ही कहकर गए कि अब हम इस मसले पर एक दिन बाद सुने या अगले हफ्ते सुने, ये मैटर लिस्ट होगा और सबको दिक्कत आने वाली है। ये आखिरी वर्ड्स थे संजीव खन्ना के कि अगला हफ्ता सबको दिक्कत आने वाली है। यानी कि जो ईडी के वकील हैं, जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं और जो तुषार मेहता हैं, उनको अपनी दलीलें पुख्ता करके आनी पड़ेंगी। लेकिन तुषार मेहता ने आखिर में जो पासा पलटा है, एमडी की जो बात करी है, जो एमडी बंद हैं जेलों के अंदर, और जो एमपी एमएलए और मिनिस्टर बंद हैं जेलों के अंदर, उनके बारे में क्या उनका फंडामेंटल राइट नहीं है चुनाव प्रचार करने का? एमडी का फंडामेंटल राइट नहीं है चेक्स पे साइन करने का या फाइल पे साइन करने का? लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी इस तरह गिड़गिड़ा रहा था जैसे कि माय लॉर्ड, हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, आप जमानत दे दीजिए बस। हम किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, दफ्तर नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल व्यक्तियों से उतना ही मतलब रखेंगे जितनी आप शर्तें लगाओगे। तो इस तरह की दलील अभिषेक मनु सिंघवी दे रहा था। लेकिन जस्टिस खन्ना बार बार पीएमएलए की 19 धारा पर आ रहे थे। वो कह रहे थे भाई आपको मटेरियल इकट्ठा करके लाना चाहिए था, बहुत सारी चीजें आपको पहले ही कर लेनी चाहिए थी। आप 1.5 साल से क्या कर रहे थे? तो दोस्तों, यहां पर ईडी की गलती है। ईडी के पास जब साक्ष्य मौजूद थे, विजय नायर जब अरेस्ट हुआ और शरद चंद्र रेड्डी के बयान आए, मुंगटा के बयान आए, तो ईडी को जब भी इतने समन नहीं देने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक ही बात थी कि भाई आपको 9 समन मिले, आप नहीं गए। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी चुप हो जाते हैं, घिग्गी बन जाती है, कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन वो कहते हैं 9 समन का मतलब ये नहीं कि आप आकर गिरफ्तार कर लोगे। लेकिन जब राजू ने लंच के बाद ईडी के वकील ने फाइलें मंगवाई और जो मटेरियल मंगवाया उससे और मेहता साहब की दलीलों ने आज फिर समा बांध दिया। वरना लंच से पहले तो ये तय लग रहा था कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा आज पॉसिबल नहीं हुआ इस कट्टर बेईमान के लिए, शातिर के लिए। क्योंकि अगर इसे जमानत जब भी मिलेगी, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट चाहे इसे 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जमानत देगा, इंटरिम रिलीफ देगा, या फिर पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो इन्होंने याचिका दाखिल नहीं करी अंतरिम जमानत के लिए, ये तो अपनी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं, तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंटरिम रिलीफ की बात करता है। वहीं मेहता साहब और ईडी के वकील ये नहीं कहते भाई इन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगी ही नहीं है तो आप क्यों दे रहे हो। लेकिन जज साहब को उल्टा बोलना भी महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए ये लोग ये नहीं कह पा रहे हैं भाई इन्होंने तो गिरफ्तारी को अवैध की याचिका डाली है ना, लेकिन मांग कर रहे हैं इंटरिम रिलीफ की। प्रेयर बदल दी वहां पर, और कहने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी के पास कुछ नहीं है। बार बार कह रही है सिसोदिया वाला केस नहीं है, सिसोदिया वाले आरोप लगा रही है ईडी। 1.5 साल से क्या ईडी के वकील सो रहे थे, अधिकारी सो रहे थे, ये बार बार अभिषेक मनु सिंघवी और जस्टिस खन्ना कह रहे थे। तो ईडी ने वाकई इस शातिर को गिरफ्तार करने में देर तो कर दी, लेकिन अब जो दलीलें आगे दी जाएंगी, हो सकता है कि अब जो इन्होंने प्रेयर कर रखी है कि गिरफ्तारी अवैध है, उसी पर पूरी चर्चा करे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही कि आज शातिर को जेल से आज़ादी नहीं मिली। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। भरपूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।